हिंद महासागर में इन दिनों तनाव तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। इस बीच ईरान का एक युद्धपोत इस समय भारत के कोची बंदरगाह पर खड़ा है और उसके 183 क्रू मेंबर फिलहाल भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहरे हुए हैं। जी हां, सरकारी सूत्रों के अनुसार ईरानी युद्धपोत आइरिस लावन को तकनीकी समस्या के कारण भारत में मदद मांगनी पड़ी थी। बताया गया कि 28 फरवरी को ईरान की ओर से भारत को आपात संदेश भेजा गया और इस संदेश में कहा गया कि जहाज में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई है और उसे तुरंत सुरक्षित बंदरगाह में डॉक करना जरूरी है। भारत ने इस अनुरोध को मानवीय और तकनीकी आधार पर स्वीकार किया। 1 मार्च को जहाज को कोची में डॉक करने की अनुमति दे दी गई। इसके बाद 4 मार्च को यह युद्धपोत सुरक्षित रूप से कोची बंदरगाह पहुंच गया। इसके साथ ही जहाज के सभी 183 क्रू मेंबर्स को फिलहाल भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहराया गया है और जहाज की तकनीकी जांच की जा रही है। इन सब के बीच हिंद महासागर में एक बड़ी घटना घट गई जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। ईरान का दूसरा युद्धपोत आइरिस डेना, जो भारत में नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने के बाद अपने देश लौट रहा था, श्रीलंका के पास समुद्र में डूब गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज पर अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो हमला किया था। इस हमले में कम से कम 87 ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार ये घटना 4 मार्च की सुबह हुई। जहाज उस समय श्रीलंका के गाले बंदरगाह के दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मौजूद था। सुबह करीब 5:30 बजे जहाज से एक डिस्ट्रेस कॉल जारी हुई जिसमें धमाके की जानकारी दी गई। श्रीलंका की नौसेना ने तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। राहत टीमों ने समुद्र में कई घंटों तक तलाश अभियान चलाया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक सवाल भी खड़ा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पहले ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना को भी कुछ समय के लिए अपने बंदरगाह में रुकने की सलाह दी थी। उस समय क्षेत्रों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने सुरक्षित बंदरगाह का विकल्प सुझाया था। अगर ईरान उस समय भारत की सलाह मान लेता और जहाज को कुछ समय के लिए भारतीय बंदरगाह में रोक देता तो शायद वो जहाज आज भी सुरक्षित होता और उस पर सवार 9 सैनिकों की जान बच सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और जहाज अपने निर्धारित रास्ते से ईरान की ओर बढ़ गया। इस दौरान श्रीलंका के पास समुद्र में उस पर हमला हुआ और कुछ देर में वो गहराई में समा गया। ये वही दिन था जब आइरिस लावन भारत में सुरक्षित था और ये 4 मार्च को वहां डूब गया। आइरिस लावन समय रहते भारत पहुंच गया और फिलहाल सुरक्षित है। जहाज की तकनीकी मरम्मत का काम चल रहा है और उसके क्रू मेंबर भारतीय नौसेना की निगरानी में सुरक्षित है। अब आने वाले दिनों में ये तय होगा कि जहाज कब तक वहां रहेगा और कब अपनी अगली यात्रा पर रवाना होगा।